सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नमा एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस नक्शे को हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 9th के अंदर जो नक्शा वो 4 मार्क्स का आता है और अधिकतर विद्यार्थियों का ये नक्शा गलत हो जाता है। तो हम इस प्रकार से नक्शे का अध्ययन करेंगे जिससे विद्यार्थियों को 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिल सके। इस नक्शे के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का विस्तार। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत का विस्तार। हम भारत का विस्तार पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति किस प्रकार की है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखें तो इस ग्लोब को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग, एक पश्चिम भाग, एक पूर्वी भाग। सबसे पहले हमने ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बांटा और उसे बांटने के लिए हमने कौन सी रेखा खींचने का काम किया? तो हमने विषुवत वृत्त रेखा खींचने का काम किया, जो कितने डिग्री पर खींची गई है? जो 0 डिग्री अक्षांश वृत्त पर खींची गई है। तो पृथ्वी की ग्लोब पर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को हम कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, जो पूरी के पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटने का काम करता है। विषुवत वृत्त के ऊपर का भाग कौन सा? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और विषुवत वृत्त के नीचे का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये तो पूरे के पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया हमने, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने इस पूरे के पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में बांटने के लिए हमने 0 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा खींचने का काम किया। ये कौन सी है? ये 0 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा क्या काम करती है? ये पूरे के पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तरफ पूर्वी गोलार्ध, दूसरी तरफ पश्चिम गोलार्ध। अब हम भारत की बात करें तो भारत का इस ग्लोब पर कौन सी स्थिति है? तो हम विषुवत वृत्त रेखा से देखें। कौन सी रेखा से? विषुवत वृत्त से, जो 0 डिग्री अक्षांश वृत्त पर खींची गई है। इससे भारत क्या कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तरी दिशा में। कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तरी दिशा में। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। इसके बाद के अंदर हम 0 डिग्री देशांतर वृत्त से देखें तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध के अंदर है? तो भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध के अंदर। कौन से गोलार्ध के अंदर है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। इसलिए हम पूरे संपूर्ण भारत की ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो संपूर्ण ग्लोब पर भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी स्थिति है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये तो थोड़ी सी हमारी सामान्य जानकारी थी जो हमारी भारत की स्थिति इस ग्लोब पर क्या है। अब हम सीधा भारत के अंदर ही जाएंगे कि भारत को, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, वह जिसका विस्तार है वह कौन सी डिग्री से लेकर से कौन सी डिग्री तक है। तो सबसे पहले हम देखें दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के अंदर जो हमारी अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिणी भारत की जो तट रेखा है उसकी शुरुआत कहां से होती है? वह होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश।
ये सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को नक्शे में दर्शाइए। तो हमें कहां पर दर्शाना है? भारत के दक्षिणी भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर? भारत के दक्षिण भाग के अंदर, एकदम केरल के किनारे के ऊपर। कहां पर? केरल के किनारे के ऊपर। हम यहां पर कन्याकुमारी कह सकते हैं। कौन सी? कन्याकुमारी। ये तो हो गई 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो भारत के दक्षिणी किनारे पर आती है। अब हम बात करें कि भारत की उत्तर की जो अक्षांश रेखा है वह कौन सी है? जो भारत की उत्तर की अक्षांश रेखा है वह है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सी उत्तरी अक्षांश है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। तो ये तो भारत का दक्षिण से लेकर के उत्तर तक का विस्तार हो गया। भारत का दक्षिण विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और भारत का उत्तर का विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को दर्शाइए, तो हम कहां पर दर्शाएंगे? हम भारत के उत्तर के छोर पर दर्शाएंगे। इसके बाद के अंदर यदि भारत के जो पश्चिम भाग के अंदर, जहां से भारत की भूपृष्ठ की शुरुआत होती है पश्चिम भाग के अंदर, तो वहां पर कौन सी देशांतर रेखा है या देशांतर वृत्त है? तो वहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो भारत के गुजरात राज्य के सीमा के ऊपर है। इसके बाद के अंदर भारत के पूर्वी भाग के अंदर कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? तो भारत के पूर्वी भाग के अंदर 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत की पूर्वी देशांतर रेखा मानी जाती है। यह तो था भारत की उत्तरी अक्षांश रेखा। जो दक्षिणी भारत की उत्तरी अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरी भारत की उत्तरी अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट। पश्चिम भारत की जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसका विस्तार की शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इन चारों रेखाओं में से कोई भी एक रेखा पूछ सकता है। अब हम बात करें भारत की कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है। कितने भागों में? 2 भागों में। भारत की कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कितने राज्यों से गुजरती है? जो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पर हम गुजरात, यहां पर राजस्थान, यहां पर मध्य प्रदेश, और उसके बाद के अंदर हम यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसके बाद के अंदर झारखंड, यहाँ पर झारखंड हो गया। इसके बाद के अंदर यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पर मिजोरम हो गया। ये कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 और
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद ये झारखंड, ये झारखंड 5 नंबर और 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर कौन सा हो गया, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर कौन सा हो गया, मिजोरम। ये 8 नंबर। तो इन राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये अपना मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यदि आपके नक्शे के अंदर कर्क रेखा दर्शाने के लिए बोला जाए तो हम कर्क रेखा को कहां से दर्शाएंगे, भारत के मध्य भारत से दर्शाने का काम करेंगे। इसके बाद के अंदर हम बात करें भारत की प्रमाणित समय रेखा की। किसकी बात करें, भारत की प्रमाणित समय रेखा की। तो भारत की प्रमाणित समय रेखा कितने डिग्री है, तो भारत की प्रमाणित समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कौन सी है, भारत की प्रमाणित समय रेखा, जो पूरे भारत के अंदर समय का निर्धारित करने का काम करती है। हमें नक्शे में यह पूछ सकता है कि भारत की प्रमाणित समय रेखा को दर्शाइए, तो भारत की प्रमाणित समय रेखा को हम दर्शाए तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यूपी से, इसके बाद के अंदर मध्य प्रदेश से, इसके बाद के अंदर छत्तीसगढ़ से, इसके बाद के अंदर ओडिशा, ये आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की कौन सी रेखा गुजरती है, भारत की प्रमाणित समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की कौन सी रेखा गुजरती है, भारत की प्रमाणित समय रेखा गुजरती है।